एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट है, एग्जाम्पल भी इसी में कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो कॉपी के साथ सब बंद कर दो तुम लोग, केवल सामने समझना, देखना बस, कोई डाउट है अपना डाउट पूछना। जैसे ही हम लोग 2.2 के इंट्रो पार्ट में गए, एक हेडिंग मिलेगी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके जीरोज फाइंड करने होंगे। क्या फाइंड करने होंगे जी? जीरो। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एक आपके लिए एक पॉलिनोमियल लिया है x + 1, बहुत ही सिंपल सा लिया है। एक पॉलिनोमियल है, x की पावर क्या है 1, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। तो कह रहे इसका जीरोज फाइंड करो। मतलब क्या हुआ? मतलब x की ऐसी वैल्यू बताओ जो यहाँ पुट करें और इसका आंसर क्या ज़ीरो आ जाए, जो इसको ज़ीरो बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं? ज़ीरोज़। मतलब x के ऐसे आंसर आप बताइए कि जो यहाँ पुट करें और सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या आ जाए? ज़ीरो। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा था। तो आप बोलोगे कि सर x की जगह -1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? तो हमने क्या किया, x की जगह -1 पुट किया, -1 पुट किया, तो x की जगह -1 + 1, तो आंसर कितना आया? 0। -1 रखने पर इसका, इस पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया? 0। तो -1 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल x + 1। क्या ये बात समझ आई? कौन सी ऐसी वैल्यू आपने पुट की जो x की जगह पुट किया और आंसर क्या आया? 0। तो आपने -1 पुट किया था, तो आंसर कितना है? 0। तो आंसर क्या हुआ इसका? -1 इज अ 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर ऐसे x के कितने आंसर होंगे? एक तो -1 होगा, क्या सर और भी कोई आंसर होगा? तो एक चीज़ जान लो, x की डिग्री क्या है? 1। तो अगर डिग्री 1 है तो केवल x की एक ही वैल्यू होगी। अगर डिग्री 2 है तो x की ऐसी 2 वैल्यूज़ होंगी। डिग्री अगर 3 है तो ऐसे x की 3 वैल्यू। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो सकते हैं, किसी के भी नंबर ऑफ जीरोज़ जो होते हैं इक्वल टू किसके होते हैं? डिग्री के। किसके बराबर होते हैं? क्या ये बात समझा पाया मैं? मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी? 1। तो x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू होगी। क्लियर है? तो जीरोज़ समझ गए, ठीक है। पॉलिनोमियल के जीरोज़ होते हैं। अगर ये इक्वेशन होती है इस तरीके से x + 1 = 0, तो x का आंसर कितना था? -1। तो ये -1 इसका क्या हो गया? रूट्स हो गया। अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हम जीरोज़ बोलेंगे, इक्वेशन है तो उसी को रूट्स बोल दिया जाता है। वो आगे की बात है, मतलब इक्वेशन में हम लोग समझेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। बताओ भैया, कंफर्म? अच्छा, यहाँ तो यार अभी हमने बहुत ही सिंपल सी एक पॉलिनोमियल था, हमने खुद वैल्यू पुट करके आपको बता दिया। अब क्वेश्चन अगर ये आ गया, मान लो कि gx दिया गया है x² + 5x + 6, भैया इसके जीरोस फाइंड करो, फाइंड द। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि कितने जीरोस होंगे? कितने होंगे? क्योंकि x की डिग्री कितनी है यहाँ पे, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। तो x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ पुट करोगे और आंसर 0 आएगा? तो 2। क्लियर है? मतलब इसके कितने जीरोज़ होंगे? 2। क्लियर है? समझ गए ना सारे बच्चे? जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही जीरोज़ होते हैं। क्लियर है? अरे बताओ ना यार, समझ गए ना ये चीज़? अच्छा, कि x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ होंगी जो यहाँ पुट करें आंसर 0 है, तो 2 ही वैल्यू होंगी। सर अब वो 2 वैल्यू कैसे हम निकालेंगे? हमको फाइंड करना है इसका क्या? 0। तो चलो इसके पहले फैक्टर करते हैं। तो x² है, 5x को लिखेंगे 2x + 3, ये तो इतना तो पता ही होगा। क्लियर है? चलिए, इन दोनों में से x को कॉमन लिया, कितना बचा जी? x + 2। इन दोनों में से +3 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा? x + 2। x + 2 सेम हो गया, तो ये क्या हो गया? यस और नो? बताओ, फैक्टर कर लिए। अच्छा, अब एक बात समझना, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया था, या ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है इसका जीरोज़। मतलब क्या फाइंड करना था? x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज रखें जिससे ये पूरा 0 हो जाए। अब एक बात समझो, अगर ये पोर्शन 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कि 0 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करते आंसर क्या आता है? 0। अगर ये 0 हो गया
इसका पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 0। तो अगर x + 2 0 हो गया, और x + 2 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी -2। अगर x + 3 0 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3। इसके कितने जीरोज होंगे, 2, तो एक तो हो गया -2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x²। क्लियर है। और आप चेक कर सकते x की जगह -2 रखो, तो रखो भैया, x की जगह -2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 5 2 जा -10 प्लस 6, तो 6 4 10, 10 में 10 गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। क्लियर है। मतलब -2 पुट करने पे इसका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अर्पित बताओ भैया क्या दिक्कत हो रही है, फैक्टर समझ आ गए। और हमको क्या फाइंड करना था 0, तो एक एक करके उनको 0 के बराबर पुट कर दिया। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ, सपोज मैं आपसे अगर ये बोलता हूँ, सारे बच्चे ध्यान देंगे कि 2, ऐसे समझा रहा हूँ कि 2 इज़ अ 0 ऑफ x² ax² प्लस bx प्लस c। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 2 इज़ अ 0 ऑफ ax² प्लस bx प्लस, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 2 पुट कर दो तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, तभी तो वो उसका जीरोज है। बताओ क्या बात समझ आ रही है, कंफर्म। क्लियर है। इफ़ 2 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट करो तो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हो गया 4a प्लस 2b प्लस c, मतलब ये किसके बराबर हो गया, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक सा मतलब। अच्छा, अब एक नॉलेज के लिए एक बात समझो, हमने -1 पुट किया था तो इसका आंसर कितना निकल के आया था 0। तो -1 इज़ अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है। मतलब x बराबर -1 इसका क्या था 0, क्या था, किसका था, इस वाले का। मतलब क्या हुआ कि x को -1 से रिप्लेस करो, आंसर क्या आएगा 0। क्लियर है। अच्छा, अब ये माइनस है, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, तो x + 1 इज़ अ फैक्टर। ये दो चीज़ें भूलना मत मरते दम तक। x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x + 1। मतलब क्या, इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। -1 इसका 0 इसलिए है, x को रिप्लेस किया -1 से, आंसर 0 आ रही है, तो सिंपल था। अच्छा, -1 को इधर लेके आए तो क्या हुआ +1, तो x + 1 हो गया। x + 1 इसका फैक्टर है, मतलब क्या हुआ कि x + 1 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, -2 इसका क्या है 0, x बराबर -2 इसका क्या है 0, -2 इस तरफ आएगा क्या होगा x + 2, मतलब x + 2 का इसके साथ डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर। क्लियर। तो हम लिखेंगे x + 2, मैं चलो इसको अच्छी से लैंग्वेज थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ। इफ़ -2 इज़ अ 0 ऑफ x² प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, अब -2 है, मतलब ऐसे लिखो x बराबर -2 है, इसका क्या है 0, -2 इस तरफ आएगा तो क्या होगा x + 2। सो x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, मतलब इसके में पूरा पूरा डिवाइड चला जाए। क्लियर है। जितनी बातें समझाएं क्या थोड़ी बहुत समझ आ रही हैं। जीरोस कभी भी किसी का फाइंड करना, 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो चलो लिख लो इस पर। यहाँ तक डाउट है तो अब देखिए, अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, चलो समझ, लीनियर पॉलिनोमियल, और हमारे पास एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमारे पास है क्यूबिक। तीन ही मिलेंगे आपको, 3 से ज़्यादा वाले फैक्टर क्लास 9th में है नहीं। लीनियर पॉलिनोमियल का कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं 1-2 एग्जांपल लिख देता हूँ कि fx बराबर x + 3। ठीक है, एग्जांपल। तो जब कभी ऐसे मिलेंगे तो इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे तो आप क्या बोलेंगे 1। लीनियर में नंबर ऑफ़ जीरोस कितने होंगे जी 1। कन्फर्म। क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल लिख देता हूँ, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, मान लो x² + 8x + 16, मान लिया अगर ये हो गया,
ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जी? 2। कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 2। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक है तो उसमें नंबर, क्यों? क्योंकि भैया इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो यहाँ पुट करो आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू होगी जो यहाँ पुट करोगे आंसर आएगा 0, दूसरी ये कोई नहीं बता सकता। क्यूबिक की बात करते हैं जी, तो कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स क्यूब 2x + 1, ये हमारा क्या क्यूबिक है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जी? कितने होंगे? 3। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। लेकिन अब जो मैं चीज़ पूछने जा रहा हूँ उसका देखिए आंसर कौन देगा। ऐसे ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं। जैसे मान लो हमारे पास हो गया भैया fx = 2, ये क्या है? कांस्टेंट। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखें कौन सा लॉजिकल बालक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? और एक हमारे पास है जीरो पॉलिनोमियल, और ज़ीरो पॉलिनोमियल का तो केवल एक ही एग्जाम्पल होता है, वो खुद में क्या होता है जी? 0। तो इसमें बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? कितने बच्चे बताएंगे? यस, पहले कांस्टेंट का, यस कांस्टेंट बताओ। हाँ अमन? 0 कांस्टेंट का, 0 कांस्टेंट का, ठीक है। और जीरो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस हैं? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ओके चलो दिमाग लगाओ, मैं पॉज करता हूँ पहले, मुझे पता है आप लोग गलत। तो कोई भी बालक इसका सही आंसर नहीं दे पाया, तो अब समझ लो कौन, अब समझ ना आप लोग क्यों नहीं दे पाए, थोड़ा चलो लॉजिक लगाना था। जीरोज एक्चुअली होते क्या हैं कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें। बेटा यार ये पानीपत का युद्ध मत करो, हटाओ से पानी के, हमें इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं वो पाने के लिए। अगर यहाँ पे आपसे बोला कि नंबर ऑफ जीरोस 3 है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि x की ऐसी 3 वैल्यूज़ होंगी तो यहाँ पुट करो तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा एक बात सुनो, fx = 2 है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 2 को 0 बना देगी? कोई होगी नहीं मेरे भाई। यहाँ पे x है कहीं पर? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या वेरिएबल होता है? नहीं होता है ना, तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पुट करें तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे? नो जीरो, इसके जीरो ही नहीं होंगे, हैज़ नो जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो जीरो, हैज़ नो। अगर आप इसका आंसर लिख के आते कि इसका आंसर 0 होगा तो आपको नंबर भी 0 मिलेंगे, क्योंकि 0 एक आंसर हो गया ना, इसके 0 ही नहीं होते। मतलब बेटा साथ साथ लिखो, हमारी ठीक कॉम्पिटिशन चल रही है हम में और अभी में, साथ साथ लिखो बेटा हमारे। इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम, लिख रहे हैं साथ साथ। अगर तुमने ये देख के लिख लिया हैज़ नो जीरो, कितना तुमने बहादुरी का काम कर लिया। गलत बात है, मत लिखा कुछ साथ साथ। तो कंसेप्ट समझो ना अमन, बताना था यार तुमको। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैं आपसे पूछ रहा था एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है तो यहाँ पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, कोई वैल्यू नहीं होगी, हैज़ नो जीरो। चलो एक और मौका देते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल का, मतलब नंबर ऑफ जीरो, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो यहाँ पुट करें इसका आंसर 0 आ जाए। ये तो पहले से ही 0 है, तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा नंबर ऑफ जीरोस पता है कितने होंगे? एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इनफाइनाइट। अब एक बात समझना, fx = 0 है, x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये 0 आ जाए? भाई साहब वो तो पहले से ही 0 है, कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 -1/2 कुछ भी पुट कर दो, ये तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। नहीं चमका, नहीं चमका, नहीं चमका। तो इसीलिए ज़ीरो पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? इनफाइनाइट। और वो इनफाइनाइट कौन से? एवरी रियल नंबर। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई 0 नहीं होता, ठीक है। अब लिख लो इसको, ये बहुत 1 लाख रुपए की बात है, कल लेकर चलो। देखो एग्जाम्पल देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब शांत हो जा भैया, अरे कैसे? एक पॉलिनोमियल है px, 5x स्क्वायर -3x + 7 कह रहे x = 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, वैल्यू फाइंड करनी, कुछ नहीं करना है। जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट कर दो? 1। तो फायदों को कमज़ोर बच्चे समझे, होशियार तो कर लेते हैं। x को रिप्लेस करना है 1 से। देखो 5 था, मैंने ऐसे ही लिख दिया,
x को रिप्लेस करना है 1 से और बाकी पावर 2 ऐसे ही रहेगा, केवल कुछ नहीं करना, x को हटाओ 1 पुट करो, x को हटाओ 1 पुट करो, x को, अब ये नहीं 31 कर दो सदो, ये क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हाँ। तो ये -3 × 1 प्लस का 7, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 बन जा 5, -3 + 7, 5 से 3 का 2, आंसर कितना 9 आया। क्या 1 पुट करने पे आंसर 0 आया? नहीं आया, तो जो 1 है वो इसका 0 नहीं है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर ऐसे ही कहना है कि t बराबर इस पूरे फंक्शन में t की जगह क्या पुट कर दो a, तो 4a⁴ प्लस 5a³ माइनस a² प्लस a, बस दिस इज योर आंसर। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं आगे, क्लियर है। सॉल्व भी बेटे मैंने x की जगह 1 पुट किया, आंसर कितना है 9, क्या 0 आया? नहीं आया, तो ये 1 जो है वो इसका 0 नहीं है, बात खत्म। चलो इधर आ जाओ, कह रहे चेक वेदर, चेक करो -2 and +2 आर द जीरोज ऑफ दिस। अब समझना, ये इसको मान लो px बोलता हूँ मैं, x + 2 है, कह रहे हैं चेक करो कि -2 क्या इसका 0 है, तो कुछ नहीं करना, x की जगह -2 पुट करो, तो आंसर कितना है 0 आया। 0 आया, किसको रखने पर 0 आया? -2 को, तो -2 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x + 2। अच्छा एक बात सुनो, अब ये कह रहे हैं 2 पे चेक करो, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये लीनियर है या क्या है, ये लीनियर है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1, तो अगर -2 हो गया तो दूसरा और कोई नहीं हो सकता। फिर भी बट ये बोल रहे चेक करो, तो पक्की बात है 2 रखने पे आंसर 0 नहीं आएगा, तो रखो 2 + 2 आंसर कितना है 4, तो 0 तो नहीं आए ना, 4 0 के बराबर है, नहीं है, तो 2 इज़ नॉट अ 0 ऑफ x + 2, क्लियर। चलो इधर आ जाओ, कह रहे हैं px = 2x + 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल, इसका 0 फाइंड करने को बोला गया है, तो इसको रख दो 0 के इक्वल। हमको क्या फाइंड करना है इसका 0, तो इसको रखो 0 के इक्वल, तो 1 उधर जाएगा, किसका हो गया माइनस का, x बराबर माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इसका क्या हो गया 0, -1/2 इज अ 0 ऑफ 2x + 1। कभी किसी का 0 फाइंड करना है, 0 के बराबर पुट कर दो, बात खत्म, और x की वैल्यू निकाल लो, तो वो इसका क्या हो जाएगा 0। आप रख के देखो, x की जगह -1/2 रख के देखो, आंसर 0 आएगा। चलो मैं रख के दिखाता हूँ, 2x + 1 है, x को -1/2 से -1 + 1, आंसर कितना आया, क्लियर है। कह रहे वेरीफाई करो कि 2 इसका क्या है, एक 0 है, 0 भी इसका क्या है 0 है। सपोज ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, तो रखो x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2 आ गया 0। एक बार रखो x की जगह 0, तो ये p था, p ले लो, चलो, तो 0 का स्क्वायर -2 × 0, दोनों में आंसर क्या आएगा 0, तो 2 and 0 आर द 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। मतलब कहने का क्या, कोई भी नंबर रखा, सॉल्व किया, इफ़ यू आर गेटिंग 0 दैट यू कैन से गिवन नंबर इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इतना लिख के आएगा। गॉट इट, कंफर्म। क्या ये बच्चों वाला है? नहीं है? हाँ हाँ ठीक, बेटा वीडियो पॉज के बाद बताता हूँ तुम्हें, कोई डाउट है तो बताओ भैया, जल्दी देखो किसी बच्चे को। हाँ कौन सा नहीं है बता, दिलखुश, हाँ बेटा आयुष पूनिया बताओ। ये देखो, ये कह रहे वेरीफाई करो कि 2 and 0 ये इसके क्या है जीरोज़ हैं, तो हमने 2 पुट किया, 2 रखने पे आंसर क्या आया, तो 2 इज़ अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा एक बार 0 पुट किया तो भी आंसर 0 आया, तो 0 भी इसका क्या हो गया। कोई भी नंबर पुट करो, अगर 0 आ रहा है तो उसका 0 है। क्लियर है जी, ख़त्म इंट्रो पार्ट इसका। चलिए एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रो पार्ट हो गया था विद एग्जांपल। आज एक्सरसाइज कवर करेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये एक पॉलिनोमियल है। अच्छा पॉलिनोमियल होता है क्या, बताओ यार जरा। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, इनकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे ये x की पावर 1, x की पावर 2, तो वेरिएबल 1 और 2 होल नंबर है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। कह रहे इसकी वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 0 है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 0 पुट कर दो। तो पॉलिनोमियल को नॉर्मली मैंने मान लो px से रिप्रेजेंट कर दिया, सारे वेरिएबल x थे इसलिए मैंने x लिख दिया। अगर y होते मैं py से कर देता। x की जगह 0 पुट करो, तो जहाँ जहाँ पर x है, समझना बात को, जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो किसे, 0 से। अच्छा 5 और x का आपस में हो क्या रहा, मल्टीप्लाई, तो इस 5 को तो ऐसे ही लिख देंगे और x की जगह 0,
-4 को ऐसे ही लिख देंगे और x की जगह 0 +3। क्लियर, कोई डाउट? 5 × 0 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 0 +3, 0 तो कुछ होता नहीं। आंसर कितना आया? माइनस क्यों यार? ओए 0 तो कुछ होता ही नहीं। 0 - 0 क्या? 0 -0 होता है क्या? नहीं, 0 तो कुछ होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 0 - 3 तो आंसर क्या होगा? -3। 0 + 3 आंसर क्या होगा? 3। 3 - 0 क्या होगा? 3। ठीक है, 0 तो कुछ होता ही नहीं है यार। 0 - 3 को आप ओनली -3, क्योंकि 0 को लिखो या फिर मत लिखो, ये तो बच्चों वाली बात है ना। चलो जी, अब ऐसे ही करें, एक बार x की जगह -1 पुट करो। तो x को रिप्लेस करना है -1 से। जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दो -1 से। तो करो भैया 5 ये रहा, x की जगह -1, -4 x की जगह -1 दिए, -1 5 के साथ -5। -1 का स्क्वायर क्या होगा चिराग? +1। ये तो +1 हो गया, तो ये -4 है, +3, -4, -5, -9 +3, -9 +3 -, अरे यार ये तो समझ गए ना, -5 जब सेम साइन होते तो वही साइन आगे ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर विशाल भैया? अब ऐसे ही x की जगह 2 खुद से करना, ठीक है। ये डू योर सेल्फ ये वाला। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू P0, P1 एंड P2, और ये 4 पॉलिनोमियल गिवन है। मतलब अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, फर्स्ट है हमारे पास Py y² - y + 1। हमको क्या फाइंड करना है? P0, तो y को किससे रिप्लेस कर दो? 0 से। तो 0 का स्क्वायर -0 +1, तो आंसर कितना है? +1। बताओ ना यार, 0 - 0 तो 0 और +1। अब इसी में कह रहे हैं P1 फाइंड करो, इसी वाले में। तो जहाँ जहाँ y है उसको 1 से रिप्लेस करो। 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया जी? 1 आ गया। ठीक, चलो कह रहे P2 फाइंड करो। तो जहाँ y है उसके 2 का स्क्वायर -2 +1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 +1, 4 से 2 + 1 कितना आ गया जी? 3। क्लियर? ऐसे ही हर किसी में फाइंड करना है। अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ, PT = 2 + t + 2t² - t³, तो t की जगह एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, बच्चों वाली बात है। तो चलो एक बार 0 पुट करते हैं। तो 2 + 0 + 2, 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, तो ये 2 हो गया। ये 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, तो आंसर कितना आ गया जी? क्लियर? क्या हार्ड लग रहा है क्या ये? हाँ जी, सही है। एक बार t की जगह 1 पुट करो, तो 2 ऐसे ही रहेगा, t की जगह 1 + 2, 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, तो ये 2 + 1, 2 1 का स्क्वायर तो 1, तो 2 बन जाए 2, 1 का क्यूब, तो ये 4 आ गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कई सारे पार्ट थे, मैंने इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए। देखो कह रहे चेक करो कि x = -1/3 इसका 0 है या फिर नहीं है। चेक करो ये इसका 0 है या ये, हमको चेक करना है। तो ये 0 होने का मीनिंग क्या है? x को रिप्लेस आप करो -1/3 से, और आफ्टर पुटिंग -1/3 इफ़ यू आर गेटिंग 0 दैट यू कैन से x = -1/3 इज़ अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो रख के देखते हैं हम लोग। तो चलो भैया फर्स्ट देखते हैं, x की जगह पे -1/3 हम लोग पुट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या किसके रिप्लेस कर दो? -1/3 से। तो ये 3 है, x की जगह -1/3 +1, तो देखो 3 से 3 शहीद हो गया। -1 + 1 कितना होता है जी? 0। मतलब -1/3 पुट किया, और पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 0। तो हम क्या बोलेंगे कि x = -1/3 इज़ अ 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल 3x+। क्या समझ आया? अगर 0 नहीं आता, सपोज बाई चांस इसका आंसर -1 आता, -2 आता, +1 कुछ भी आता, 0 को छोड़ के कुछ भी आता, तो फिर वो इसका 0 नहीं होता। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ और आपके दिमाग में भी आया भी नहीं, आपने पूछा भी नहीं, उसका आंसर तुमको मिलेगा जब तुम क्लास 12th में होगे। बट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या, कि आपने ये क्यों नहीं सोचा कि सर जीरोज़ ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, मतलब ऐसी ही वैल्यू क्यों हमको फाइंड करनी है कि जिससे इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, ऐसी वैल्यू क्यों नहीं फाइंड करनी है कि जिससे इसका आंसर 1 आ जाए, कि सर ऐसा हम x की जगह क्या पुट करें कि जिससे इसका आंसर 1 आ जाए, ऐसे हम क्या वैल्यू पुट करें जिससे इसका आंसर 2 आ जाए, कि ज़ीरोज़ ही हमको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका क्लास 12th में जब लोग मैक्सिमा और मिनिमा एक टॉपिक है पढ़ेंगे तब वहाँ क्लियर होगा कि अच्छा जीरोज़ क्यों फाइंड कराते थे। तो वो थोड़ी आगे की बात, बड़ी क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए था कि सर जीरोज़ ही क्यों यार ना, 1 के बराबर क्यों नहीं, 0 के बराबर ही क्यों। तो 12th में इसका आंसर मिलेगा आपको जब हम लोग 12th में होंगे, अगर आप लोग पहुँच गए तो हैं। चलो देखते हैं सेकंड। कह रहे हैं कि ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और भैया x की जगह 4/5 चेक करो, तो चलो रखते हैं 4/5। तो 5x है, x की जगह 4/5 माइनस का पाई, तो आंसर कितना है 4 माइनस पाई। अब किसी बुक में यहाँ पे 4 था पहले वाले टाइम, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाता 0। अब पता नहीं मिसप्रिंट है क्या, यहाँ पे पाई है, लेकिन तो 4 माइनस पाई 0 तो नहीं हो सकता। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं ये 0 के इक्वल नहीं है। सो 4/5 इज़ नॉट a 0 ऑफ 5x माइनस पाई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, मतलब इस वाले का, वैसे उसमें 6 है। px इक्वल टू lx प्लस m, कह रहे हैं कि m की जगह x की जगह रिप्लेस करो -m/l। तो चलो रखते हैं x की जगह -m/l। चलिए l और x की जगह माइनस का m/l और प्लस का l से l शहीद हो गया, माइनस का m प्लस का m कैंसिल होकर कितना हो गया जी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब -m/l इसका क्या एक 0 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया जी 3x² माइनस का 1। कह रहे हैं यहाँ पे x की जगह एक बार -1/√3 रख के चेक करो, एक बार 2/√3, एक करके चेक करते हैं। चलो x की जगह पुट करते हैं माइनस का 1/√3। तो चलिए 3x² मतलब -1/√3 का, अब यहाँ से समझेंगे, थोड़े कमज़ोर बच्चे देखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और √3 का स्क्वायर भाटी, गुड, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 शहीद हो गया, 1 - 1 कितना है जी 0 आए ना। तो 0 क्या पुट करने पर आया है -1/√3, -1/√3 पुट करने पर आंसर क्या है 0। तो -1/√3 इज़ अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गॉट इट। अच्छा अब इसको रख के देखो सेकंड वाले को 2/√3, तो रखो 3x², 2/√3 का स्क्वायर -1, अच्छा 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3, 4 से बन गया 3, क्या 0 आया, नहीं आया, तो 2/√3 इसका 0। क्लियर। चलो जी फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन के मैं 3 ही पार्ट लिए, इसमें कह रहे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, इसका जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करो इसके, मतलब पॉलिनोमियल गिवन, इसके जीरोस फाइंड करो। तो जीरो जब भी फाइंड करते हैं उसको 0 के इक्वल ला के रख देते हैं, उसको 0 के इक्वल ला के रख देते हैं। तो x + 5 को रख दो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू -5, क्या चीज निकल कर क्या गया -5, क्योंकि प्लस का 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा -5, और चेक कर लो माइनस का 5 यहाँ पे रख के देखो 0 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे px बराबर 3x है, इसका जीरोस फाइंड करो। तो 3x को रखो 0 के इक्वल। अच्छा 3x बराबर 0 है भाटी, तो x बराबर क्या होगा 1। कौन सी मैथ, भाटी पब्लिकेशन से अपनी बुक लिख देते हैं ये लोग। ये कौन सा कंसेप्ट है कि 3x बराबर 0। हाँ सौर कहाँ भाग जा रहा, हाँ सौर बता भैया, x बराबर x जी के बराबर आज तक नहीं हुआ सर, आप करो x बराबर, हाँ x बराबर है 3, कितने खुश हो रहे हैं, हाँ -3। बेटा वीडियो पॉज करके पीटने या लाइव पिटोगे, हाँ बताओ -3 बॉय, हाँ यस गुड। वीडियो पॉज क्या करें, चैनल ही बंद करते हैं, और क्या तुम लोग और रेटिंग कराओ। हाँ हाँ
0। तुम वो ब्रांडेड गधे तुम सबके सब जिन्होंने 3 -3 या 1 जिन्होंने बोला था, तो मैं तो बाद में हिसाब करूँ, तुम्हारा बच भी रहा है हिसाब। 3 का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। क्या होगा, तो 0 में 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर कितना आया, 0। आंसर कितना आया, -1। कौन सा लॉजिक था आइंस्टाइन लेवल का, ऐसा क्या लॉजिक लगा दिया तुमने कि आंसर -1 मैं +1 ला दिए। -3 वाले का हम फिर भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स आ गई दिमाग में कि जब प्लस का 3 तो आगे -1 के पीछे क्या राज है, इसके कौन सा लॉजिक, थोड़ा प्रकाश डालेंगे, कौन सा प्रूफ कर दिया बैठे बैठे। ये है लेवल, 9th मैथ कर रहे हैं और कंसेप्ट देखो कितना एकदम छोटा सा पॉलिनोमियल प्यारा सा, उसमें ये दिक्कत हो रही है। चलो जी भैया, मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0। अगला क्वेश्चन है कि ये पॉलिनोमियल है CX + D, क्या फाइंड करना है इसका, 0 रख दो 0 के बराबर। अब एक बात समझेंगे सारे बच्चे, मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में, फिर से बताता हूँ। पॉलिनोमियल का नाम क्या, PX। एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट होंगे, बाकी सब ये C और D क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का नाम x की टर्म्स में है, तो x को छोड़ के सारे कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल नहीं होगा। चलो कांस्टेंट क्या होता है बेटे, हैं, लंबाई, नंबर, इनको कांस्टेंट बोलते क्यों हैं सर, आप ही बोल रहे, हमने बोला नहीं एक बार भी। हाँ यश चोपड़ा, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती बेटा, इसलिए कांस्टेंट, वेरिएबल के इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हमसे x की वैल्यू पूछी, देखो पहले प्लस का d है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का d, फिर c का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, माइनस का d/c, इसका क्या हो गया, आंसर। ये आंसर क्या है, हाँ क्या हुआ, x को रिप्लेस करना है -d/c से, तो आपको 0 मिलेगा। अच्छा एक चीज़ अमन बताएंगे इसका आंसर, जो भी होशियार बच्चा कोई भी बताए, अगर CX + D है, और मुझे पता है कोई बता नहीं पाएगा, बट फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ, हम पहले +D को लेके गए उधर, ऐसा क्यों किया, C का x के साथ क्या हो रहा है, तो सीधे आके डिवाइड कर देते, इसमें कौन सी हमने गलती कर दी बताओ। अगर मैं D को बाद में लेके जाऊँगा, पहले डिवाइड कर दे, फिर क्या हो गया, हाँ वेरी गुड, तो बता दिया था लगता तुम्हें, हाँ इसीलिए देखो ये यहाँ पे एक दिक्कत है बहुत से बच्चों को, जब इक्वेशन सॉल्व हम लोग करते हैं बोर्ड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, लेकिन प्लस वाले को हम पहले लेके गए, क्यों, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वो एकदम बोर्ड मास के उल्टा चलता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाद में होगा, अगर डिवाइड होता है तो वो और एंड में होता है वो, ठीक है सर, तो इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है, ख़त्म चैप्टर 2.2 एक्सरसाइज ख़त्म, मतलब 2.3 से दमदार मैथ स्टार्ट होगी, मतलब